जम्मू व कश्मीर के कोने कोने से अब ये आवाज़ें उठ रही हैं कि जम्मू व कश्मीर में पहाड़ी कबाइल के लोगों को एसटी का दर्जा दिया जाए और मौजूदा मरकज़ी सरकार के लीडरान ने भी इसकी हामी भर ली है। कई लीडरान ने यह कह दिया है कि इलेक्शन से कबल पहाड़ियों की दरीना मांग पूरी होगी। अब देखना यह है कि क्या मरकज़ी सरकार इस वादे को पूरा करती है या फिर पहाड़ी कबाइल के लोगों को इस बार भी ख्वाब दिखाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अब राजौरी से करनाह तक आवाज़ उठ रही है, उससे लगता है कि ये कौम अब पीछे हटने वाली नहीं है। पहाड़ी तबका बरसों से ये मांग कर रहा है कि उन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। पहाड़ी ज़बान को साबिक रियासत के आइन के 6ठे शेड्यूल में शामिल किया गया है, लेकिन वक्त वक्त पर बरसरे इक़्तिदार मरकज़ी और जम्मू व कश्मीर की हुकूमतों ने इस तबका को नज़रअंदाज किया और इस तरह इस अहम मुतालबे की जानब कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। एसटी दर्जा की हसूली के लिए पहाड़ियों के कई एक वफूद दिल्ली भी गए, जबकि इसके लिए साल 1970 में पहाड़ी कल्चर एंड वेलफेयर फोरम का क़याम भी अमल में लाया गया। इस फोरम का बाकायदा आइन बना और इस तरह जद्दोजहद का आगाज़ हुआ। इसके अलावा कई एक तंजीमें भी बनाई गईं जिन्होंने कौम के वकार को हासिल करने के लिए जद्दोजहद शुरू की। हर इलेक्शन में पहाड़ी अवाम का सिर्फ यही मुतालबा था कि उनको भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, क्योंकि इस तबका के लोग भी काफ़ी पसमानदा हैं। 14 अक्टूबर 1991 को साबिक वज़ीर आला और मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पहाड़ी कौम को शेड्यूल ट्राइब देने की सिफारिश मरकज़ी सरकार से की। तहम उस वक़्त दिगर कुछ तबका को यह दर्जा मिल गया, लेकिन पहाड़ी तबका नज़रअंदाज होकर रह गया। 26 दिसंबर 1993 को जम्मू व कश्मीर के गवर्नर के.वी. कृष्णा राव ने सरकारी तौर मरकज़ी वज़ीर बराए समाजी बहबूद सीताराम केचौरी को मकतूब लिखा, जिसमें पहाड़ी तबका को एसटी ज़ुमरे में शामिल करने की सिफारिश की गई। साल 2005 को आए तबाहकुन ज़लज़ले के बाद जब साबिक सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और उस वक़्त कांग्रेस क़यादत वाली UPA हुकूमत की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने उड़ी और करनाह का दौरा किया, तो उन्हें लोगों ने मुतालबा किया कि उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, क्योंकि इसके लिए वो बरसों से जद्दोजहद कर रहे हैं। इस दौरान भी लोगों से वादा किया गया था कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। सरहदी इलाका करनाह में साबिक वज़ीर आज़म हिंद आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी ने भी लोगों के मुतालबे पर यकीन दहानी कराई थी, जबकि उन्होंने इस ज़मन में मरकज़ी वज़ीर समाजी बहबूद को मकतूब भी लिखा, जिसमें उन्होंने इस जानब ध्यान देने के लिए कहा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 2001 में जब वज़ीर आला के ओहदे पर फाइज थे, तो उनको भी पहाड़ियों के गज़ब का शिकार होना पड़ा। पहाड़ी तबका की नाराज़गी को देखते हुए उन्होंने मरकज़ी सरकार से फिर सिफारिश की कि पहाड़ी तबका की मांग की जानब खुसूसी ध्यान दिया जाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद की क़यादत वाली हुकूमत ने 2005 में असम्बली से करारदाद पास करवा के दिल्ली रवाना की, ताहम उसे भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। यही नहीं बल्कि जस्टिस सगीर कमेटी रिपोर्ट में भी पहाड़ी कबाइल को एसटी दर्जा देने की सिफारिश की गई थी। मरकज़ी सरकार की तरफ से मुकर्रर करदा 3 मुज़ाकरातकारों ने भी इस मुतालबे की हमायत करते हुए सिफारिश की। साल 2002 में डॉक्टर सुशील कुमार की सरबराही वाली लेबर और वेलफेयर स्टैंडिंग कमेटी ने भी हुकूमत से इसकी सिफारिश की और कहा कि जम्मू व कश्मीर में हद मुतारका के नज़दीक रहने वाले पहाड़ी तबका का तर्ज ज़िंदगी गुजर बकरवालों जैसा है और उन्हें भी एसटी दर्जा दिया जाए। साल 2007 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने भी हुकूमत से कहा था कि तबका के इस दरीना मुतालबे को पूरा किया जाए, लेकिन ये मुतालबात कभी भी पूरे नहीं हुए। शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिलाने में नाकामी के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के फर्जंद उमर अब्दुल्ला ने बतौर वज़ीर आला पहाड़ी तबका को नौकरियों और सरकारी तालीमी इदारों में दाखिले के लिए 5% रिजर्वेशन देने का फ़ैसला किया और इस दौरान श्रीनगर में कानून साजिया के दोनों ऐवानों में इस बिल को भारी वोटों से मंजूरी मिली, लेकिन बदकिस्मती के इस वक़्त के गवर्नर NN बोरा ने इस बिल से मुतल्लिक कुछ खामियां तलाश करके दस्तखत करने के बजाय इसको रद्दी की टोकरी की नज़र कर दिया।
फिर साल 2008 में PDP BJP सरकार ने जम्मू और कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 में तरमीम के हवाले से जम्मू और कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल 2014 जम्मू कश्मीर में कानून साजिया के दोनों ऐवानों में पेश की, जिसे दोनों ऐवानों से भारी अक्सरियत से मंजूर किया गया। ताहम पहाड़ी तबका के लीडरान ने अपनी अपनी वाबस्तगी को मद्देनज़र रखते हुए इस पर सियासत की और करना से लेकर पुंछ तक पहाड़ी बोलने वाले लीडरान की चीफ मिनिस्टर दफ्तर जम्मू के बाहर लाइनें लग गईं। किसी के हाथ में फूलों के गुलदस्ते थे तो कई एक हार उठा कर पहुँचे थे। कोई उस वक़्त के समाजी बहबूद के वज़ीर सजाद गनी लोन को हार डाल रहा था तो कोई महबूबा मुफ्ती की वाह वाह कर रहा था। इस दौरान बड़े धूम धड़ाका के साथ ये बात कही जा रही थी कि पहाड़ी ज़बान बोलने वाले लोग पहले मरहले में कामयाब हो चुके हैं और रिजर्वेशन का फ़ैसला संग मील साबित होगा और इससे ST दर्जा के हुसूली की राह हमवार होगी, क्योंकि अब मरकज़ के पास ये दर्जा न देने का कोई भी बहाना नहीं है। लेकिन कुछ ही दिनों में इस फैसले की भी हवा निकल गई और गवर्नर ने फिर से इस फाइल पर एतराज़ जतलाते हुए इसमें कुछ एक खामियां निकाल दीं और इस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। तहम गवर्नर सत्यपाल मलिक का दौर आया, जिन्होंने फिर इस बिल को पास करवा दिया और इसको मंजूरी दी। तहम जो मामलात रह गए उन्हें साबिक गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने निपटाते हुए रिजर्वेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तहम महकमा समाजी बहबूद ने इनकम टैक्स की शर्त मुकर्रर करके रही सही कसर पूरी कर दी और यही वजह है कि पहाड़ी तबका के लोग इसे खोदा पहाड़ और निकला चूहा करार दे रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 8 लाख से ज़ायद आमदनी रखने वालों को ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। अब मौजूदा मरकज़ी सरकार पर लोगों की नज़रें हैं और मरकज़ी सरकार ने भी हामी भरी है और अब देखना ये है कि क्या मरकज़ी सरकार ये मुतालबा पूरा करती है या नहीं, क्योंकि पहाड़ियों ने अब फैसला कर लिया है कि अगर मरकज़ी सरकार उनके इस मुतालबे को पूरा करती है तो वो उनका दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। कश्मीर से मैं इस खुसूसी रिपोर्ट के लिए इशफाक सईद।